जय बोलो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। चलते हैं गुरु चरणों में और इस पावन धरा से आज का यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभी जो शिक्षा मित्र से भी जुड़े हैं ऐसे राकेश जी, आशा जी लोहारिया, भोपाल। गुरुदेव जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शलक जी के चरणों में त्रिवार इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, मैं संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी एवं आपसे संपर्क में वर्ष 1999 से हूँ। श्री अजीत जी पार्टी मेरे मामा जी हैं, उनके साथ में अधिकतर आपके पास भोजपुर, नेमाबाद, विदिशा व भोपाल में लगातार संपर्क में रहता था। गुरुवर, मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अंकुर पूना में इन्फोसिस कंपनी में जॉब करता है तथा छोटा बेटा कैलिफोर्निया यूएसए में है। वो एप्पल कंपनी में अभी जॉब कर रहा है और वो आपका प्रोग्राम ये यूट्यूब और पारस चैनल पर लगातार देखता है, प्रोग्राम देखता है। उसे आपका जो वर्तमान में जो बच्चों की शिक्षा हेतु जो विद्या प्रणाम गुरुकुलम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बहुत पसंद आ रहा है और वो इसके लिए आपसे मिलना भी चाहता था। तो उसने मुझे बात की कि आपसे जुड़ना है, इसलिए उसका मेरे पर वो आया था फ़ोन। तो उसके लिए एक शिक्षा में तो उनका बनने का भाव हुआ। तो मैंने उसके लिए यूएसए सवाल कर लो। शंका समाधान महाराज जी ये पूछा कर। नमस्ते महाराज जी, मैं पूना में करंट में आईटी में नौकरी करता हूँ। मेरा अभी यहाँ आना हुआ और आपका साथ मिला। पहली बार मैं भावना योग कर रहा हूँ और लगातार 4 सेशन अटेंड किए। उसी के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है। हम लोग जैसे आपके साथ अटेंड करते हैं और नेगेटिविटी को हटा के हम पॉजिटिव वे में जाते हैं और किसी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में क्षमा भाव व्यक्त करते हैं, तो इससे हम लोगों में तो चेंज आता है। तो क्या इससे जिसके प्रति हम सोच रहे हैं उसके मन में भी कुछ भावना चेंज हो सकती है क्या? ये मेरी शंका है। हो सकता है। ऐसा प्रयोग हुआ। 2 भाइयों का आपस में बड़ा बैर था। बड़ा भाई छोटे भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। छोटे भाई का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने एक दिन अपनी व्यथा मुझसे कही कि महाराज, हम चाहते हैं ये बैर यहीं मिट जाए, पर भैया है कि किसी तरीके से बात करने को भी राजी नहीं। मैंने उससे एक बात कही कि तुम एक काम करो, अपने भाई की तस्वीर रखो और भाई की तस्वीर सामने रखते हुए रोज़ बार बार एक बात दोहराओ, भैया मुझे माफ़ करो, भैया मुझे माफ़ करो, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बड़े भाई हो, आप महान हो, मुझे माफ़ करो। और रोज़ ऐसा बड़े भाई की तस्वीर के सामने ऐसा रखो और मन में ऐसी भावना भाव कि भाई मुझे माफ़ कर रहे। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, कुछ दिन बाद उसके बेटे के विवाह का प्रसंग आया। बेटे के विवाह के टाइम में अब भाई को बुलाना है। अभी तक तो भाई बात करने कोई राजी नहीं, कैसे बुलाएं। धर्मपत्नी ने कहा अपने को तो भैया को बुलाना चाहिए और उन्होंने बड़े भाई के दोस्त को अपना साथी बनाया। पति पत्नी दोनों दोस्त के साथ भाई के घर गए। भाई घर पर ही था। सुनकर आश्चर्य करोगे, जैसे अपने भाई को आया, सामने आया, देखा, अप्रत्याशित व्यवहार हुआ। इसके मुख से भैया ये शब्द निकला कि उसने आके गले लगा लिया और दोनों काफी देर तक रोए। मन का सारा मैल उस आंसू की धार में बह गया और कहा, भैया बेटे की शादी है, आपको आना है। उसने कहा, तुम आज मुझे बुलाने आए हो। मैं भी सोच रहा था पिछले कुछ दिनों से कि हम लोगों का ये बैर मिटना चाहिए। चलो हम सब बातें भूलते हैं, हम भी तुम्हें से क्षमा मांगते हैं और तुम्हें क्षमा करते हैं। तुम भी हमें क्षमा करो, क्षमा मांगो और दोनों की वापस वही मैत्री और प्रेम के संबंध स्थापित हो गए। तो ऐसा किया जा सकता है। हम जैसे भाव तरंग उत्पन्न करते हैं वैसा परिणाम है।
महाराज जी वो बेटा है छोटा ओम। वाला, वो भी यूएस में देख रहा है प्रोग्राम आपका। बहुत सुंदर, बहुत उसको सुंदर। आशीर्वाद दीजिए महाराज, बहुत हाथ जोड़कर। दिल्ली से अपने बीच में संभवजी जैन, वे अपना प्रश्न करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरे दो मन की शंकाएं हैं। एक तो पहली ये है कि महाराज जी जिस प्रकार आचार्य श्री के संग में पीछी से आशीर्वाद नहीं दिया जाता, और आजकल कई मुनि अपने ने देखा पीछी से आशीर्वाद देते हैं, तो पीछी आगम में तो पीछी का पर्पस मुनियों के लिए केवल मतलब जीवों से बचना है महाराज जी, तो उसी से आशीर्वाद देने में कोई मतलब महाराज जी उसका हो। और क्या पूछना क्या चाह रहे हो? तुम्हारे पूछने का भाव मुझे ये समझ में आ रहा है कि पीछे से आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं। वो तो मुझे पता है महाराज जी कि नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं बाबा सुनो तो, वही तो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा पता है। सुनो, ये पिछी हम मुनियों के संयम का उपकरण, समझ गए? और ये संयम की आराधना के लिए मूल प्रयोजन यही। हाँ महाराज जी। हमसे किसी ने पूछा महाराज आप पिच्छी क्यों नहीं लगाते? हमने कहा हम पिच्छी नहीं लगाते, लोगों को पीछे लगा लेते। लोग पीछे लग जाए, पिच्छी लगाने की जरूरत है। लेकिन यदि कोई पिच्छी लगाता है तो गलत नहीं। गुरुदेव भी कई बार पिच्छी लगाते रहे, समझ गए? तो ऐसा कहना कि पिच्छी लगाना गलत है, ये बात ठीक है। ये पूछना था। पर पिच्छी से आशीर्वाद मिले तो ही आशीर्वाद है, ये धारणा गलत। आशीर्वाद तो चेतन का है। गुरु का हाथ उठ गया तो आशीर्वाद है। और सुनो, पिच्छी तो एक आध के सिर पर जाएगा, आशीर्वाद की किरण संपूर्ण जनता जनार्दन पर। इसलिए इससे बड़ा ये है, ये समझना चाहिए। चल ये समझना था महाराज जी। एक प्रश्न मेरे मन का ये है महाराज जी, जिस प्रकार हिल स्टेशंस पे और अन्य मतलब लोग गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, उस प्रकार महाराज जी हिल स्टेशंस में मसूरी में, हिमाचल में, अलग अलग जगह महाराज जी ऐसे रिजॉर्ट्स खुल जाएं जहाँ भावना योग की प्रैक्टिस हो, जहाँ पे लोग 10-10 दिन के भावना योग के कार्यक्रम करें, तो कितना अच्छा हो महाराज जी। बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे लोग तैयार हो जाएं तो वो व्यवस्था बन जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना हो महाराज जी, कुछ भी वो ना हो। बहुत बढ़िया। चलो नमोस्तु महाराज जी। नीति जी कलवैया, गुणायतन ट्रस्टी नवी मुंबई ठारदर से अपने बीच में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार सहित कोटिशय नमन वंदन। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, संसार में हर कोई अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, अपनापन दिखाता है, पर वास्तव में अपना कौन है, कैसे हम पहचाने इसको? देखो, सच्चे बात अर्थ में देखा जाए तो अपना कोई नहीं। अपना तो केवल हम खुद हैं, पर नहीं। फिर भी यदि कोई हमें अपनाता तो हमें विनम्रता से स्वीकारना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि सच में वो अपनत्व प्रकट कर रहा है कि अपनत्व है। अपनत्व दिखाने वाले लोगों की संख्या बहुत है, पर अपनत्व धारने वाले लोग बहुत कम। हमें इस पर बारीक नज़र रखना चाहिए। कई बार लोग अपने स्वार्थ और लालचवश अपना अपनत्व दिखाते हैं और सामने वाले को अपने वाग जाल में उलझा कर फंसा देते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। मुनि देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में एक छामी। गुरुदेव, शब्दों के दांत नहीं होते, शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे होते हैं कोई जीवन समाप्त हो जाता है, घाव नहीं भर पाते। तो गुरुदेव, ऐसे शब्द अपने से ना निकलें, और कभी ऐसा माहौल में बर्दाश्त करना पड़े तो कैसे परिणाम शांत रहें, मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल है। शब्दों के आघात को कैसे सही?
देखिए, जब भी कोई शब्द, पहले तो हम शब्द ऐसे प्रकट करने से पहले उसे तौलें और एक आत्म सुझाव अपने मन को दें कि मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, वही बोलना है जो हित मित और प्रिय है। मुझे मीठे और मधुर वचनों का प्रयोग करना है। इस तरह के भाव बार बार यदि हम दोहराते हैं और ऐसे आत्म सुझाव अपने मन के साथ देते हैं तो ये मान करके चलिए हम अपने वाणी पर संयम ला सकते हैं। अगर कोई दूसरा इस तरह के शब्द कह दे तो उसे नज़रअंदाज करने की क्षमता अथवा उसे क्षमा करने की शक्ति अपने भीतर प्रकट करना। कोई कुछ भी बोल दे, अगर मन में क्षमा का भाव आ गया तो फिर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो मन में क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा भाव आया, सब कुछ आ जाए। नमस्ते गुरु। हीरा जी, राजकुमार जी बड़जात्या झारखंड की उस पावन धरा हजारीबाग से यहाँ पर उपस्थित हैं और उसके बाद में ऋषिका जी पाटोदी तैयार रहेंगे। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। स्वर्ग न देखा, मोक्ष न देखा, बस गुरुवर तुमको देखा। स्वर्ग मोक्ष मिल गया धरा पर जब तुमको देखा। वह अपूर्व आनंद मिला जो परे कल्पना से। मेरा जीवन धन्य हुआ है गुरुवर आपके दर्शन से। मेरा जीवन धन्य हुआ है गुरुवर आपके दर्शन से। हजारीबाग जैन समाज का आपके चरणों में और मेरे परिवार का आपके चरणों में कोटि से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और मनुष्य की चाल धर्म से भी बदलती है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और मनुष्य की चाल धर्म से भी बदलती है। धन संपन्न व्यक्ति अकड़ के चलता है और धर्म संपन्न व्यक्ति विनम्र होकर चलता है। तो महाराज जी, मुझे तो धन भी चाहिए और धर्म भी चाहिए, मतलब मेरे पास दोनों रहे और विनम्रता भी रहे और अकड़ भी नहीं आए। इसके लिए मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। दो चीजें हैं, एक चाल और एक ढाल। धन से केवल चाल बदलती है और धर्म से चाल के साथ ढाल भी बदलती है। समझ गए? चाल के साथ ढाल, ढाल हमारा व्यवहार। हम चाल अच्छी रखें, चाल के साथ ढाल यानी व्यवहार बर्ताव अच्छा रखें तो हमारा हाल अच्छा होगा। धन बढ़ने से व्यक्ति की चाल में अकड़ आए, ढाल न बदले तो हाल भी बिगड़ सकती है। और धर्म बढ़ने से व्यक्ति की चाल में, ढाल में, हाल में, सब में अच्छा होता है। तुमने पूछा है कि हमें दोनों चाहिए तो उसके लिए क्या करें, तो मैं तो यही कहता हूँ, धर्म के राह पर चलो और जो धन है उसका अभिमान छोड़ दो, देना सीखो। धन की आसक्ति मिटाकर उदारता अपनाना शुरू करो। जो जितना देता है वो उतना पाता है। अगर देने की उदारता हृदय में आ गई तो धन भी आएगा और धर्म भी आएगा। एक और पूछो महाराज जी। हाँ, एक और पूछो। पूछो पूछो। महाराज जी, आप तो पर समय को छोड़कर स्वस्वरम में लीन होकर समयसार बन गए, किंतु हम मोह का वमन करके मोक्ष मार्ग की ओर कैसे बढ़े, इसका मुझे कोई उपाय बताइए। मोह का हनन करके मोक्ष मार्ग, मोह का वमन करके। बहुत सुंदर। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी आत्मा को पहचानो, जानो कि आखिर मैं हूँ कौन। जब तक मनुष्य के हृदय में आत्मबोध नहीं जगता तब तक उसके जीवन की दिशा नहीं बदलती। हर पल हर क्षण हमें अपने मन में एक भाव जगाना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा, चैतन्य स्वरूप। मेरी उस आत्मा के अतिरिक्त जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरे साथ जो भी चीज़ें जुड़ी है वो महज संयोग है, वो मेरे पास है पर मेरे नहीं है। ऐसी भावधारा जब मन में घट जाए
तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और तभी हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जसपुर कुंडली से ऋषिका जी पाटोदी वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयारी नारायण नगर से अपने बीच में राजेश जी पारस होम्स जो डुनाइतन के ट्रस्टी भी हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री, शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, पर फिर भी इसकी पवित्रता की कोशिश करते हैं। मन पवित्र हो सकता है, पर अफसोस है महाराज श्री, कभी कोई इसकी कोशिश क्यों नहीं करता? यही तो सोचना है। हम भी इसके लिए अफसोस जाहिर कर देते, जान करके भी सब अनजान है। शरीर दिखता है, मन की परिणति लोग देखने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हम शरीर की तरह मन के प्रति जागरूक हो जाएंगे, मन के साथ भी वैसे कोशिशें जारी हो जाएगी, तो हम मन के प्रति जागरूक बने, जिससे मन की कोशिशें पूरी हो सके। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी राजेश जी पारस होम्स, नारायण नगर। दो मुनिगणों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लकों को एक क्षमा। महाराज जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि सर्वोत्तम क्या है? मैं कसायों से बचने के लिए अपने चारों तरफ ऐसा एकांत का वातावरण बना लूँ कि मैं कसायों से बचा रहूँ, तो जीवन, इस जीवन के लिए वो सर्वोत्तम है। मैं बचा रहा हूँ, चारों कसायों से बचा रहा हूँ, क्योंकि एकांत का वातावरण बना के अगर रहूँगा कि लिमिटेड पर्सन में, तो शायद कसाई होती नहीं है, कमी हो जाती, खत्म सी हो जाती है। पर अगर मैं समाज में या चारों तरफ रहूँ तो कसाई थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। तो सर्वोत्तम क्या है? नीति ग्रंथों में कहा गया, उपकारीषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुण, अपकारीषु यह साधु साधुत्तम तत्र दृश्यते। कि जो अनुकूल वातावरण में धर्मी बना है, उसके धर्मी होने में क्या मजा? असल मजा तो तब है जब प्रतिकूल वातावरण में भी अपनी स्थिरता बनाए। एकांत है, कोई बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। उस समय तुमने अगर अपने अंदर कुछ ढाल लिया तो क्या है? विकल्प उत्पादक ही नहीं है। अरे मजा तो तब है जब चार आदमी तुम्हें कुछ बोले और तुम प्रतिक्रिया न दो। समझिए, एक जगह एक पंडित जी प्रवचन करते थे, उनकी सभा में एक बिल्ली आती थी और बिल्ली बहुत शांत भाव से प्रवचन सुनती थी। और कई बार पंडित जी बिल्ली की पीठ में अपनी घड़ी, लालटेन रखते थे, दिया रखते थे, दीपक के प्रकाश में उपदेश किया करते थे। लोग बिल्ली को साध्वी मानना शुरू कर दिए कि बिल्ली कितनी संयत है, ये तो साधु स्वरूपा है, कितनी सहज और शांत भाव से सब कुछ सुन रही। एक दिन जब बिल्ली की लोग इस तरह से प्रशंसा करने लगे, उसकी सराहना करने लगे, तो पंडित जी ने कहा, सुनो, ये सब सराहना बाद में करना, अभी ये बहुत शांत बैठी है, एक चूहे को आने दो तब पता लगेगा। थोड़ी देर में जैसी चूहा दिखा, बिल्ली झपट पड़ी, दिया एक तरफ गिर गया, तो धरा रह गया। हम अनुकूलता में साधना कर लेते हैं, अच्छी बात है, अभ्यास के लिए अच्छा है, लेकिन साधना का असली मजा प्रतिकूलता में। कोई मुझे कुछ ना कहे और मैं अपने में रहूं, इसमें बड़ी बात नहीं। लोग मुझे 100 गाली दे, फिर भी मैं सहज बना रहूं, यही साधना है। नमस्ते। ये ध्यान। महावीर जी सिंगई, सिद्धार्थ लेक सिटी। मेरे आराध्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में समस्त सिद्धार्थ लेक सिटी समाजन का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आपने 14 तारीख को संस्कृति गार्डन में अभय गोयल साहब, जस्टिस अभय गोयल साहब के सपनों को साकार करने के लिए आदिश्वर और महावीर तीर्थ धाम को कमलासन पर, उच्च कमलासन पर विराजमान किया था और आगे आदेश किया था कि अस्थायी जिनालय बनाया जाए। तो उस हेतु बहोरी वन से हम लोग 3 प्रतिमाएं वहां से लेकर और सिद्धार्थ लेक सिटी में कल उनको विराजमान किया है।
और आगामी अभी 1 महीने के अंदर एक छोटा जिनालय आपके आशीर्वाद से वहाँ बनेगा। जब मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को बताया कि मुनि श्री प्रमाण सागर सत्संग के सानिध्य में ये सब कार्यक्रम हुआ, उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की और आशीर्वाद दिया सभी के लिए। महाराज जी, प्रश्न है, आज मैंने ईश्वर से पूछ ही लिया कि आप हमारे साथ क्यों रहते हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि इस संसार में मेरे अलावा तुम्हारा और कौन है। इस गूढ़ रहस्य का उत्तर समझाएं। मैंने आज ईश्वर से पूछ ही लिया कि आप मेरे साथ क्यों रहते हैं। जी। उन्होंने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि इस संसार में मेरे अलावा और कौन है ना। जी। ये सवाल जब मैंने ईश्वर से पूछा तो उसने हमें कुछ दूसरा जवाब दिया। वो जवाब दे देता हूँ। जी। जब मैंने ईश्वर से पूछा आप मेरे साथ क्यों रहते हैं जी, तो ईश्वर ने कहा अपनी छाया के साथ मैं न रहूं तो किसके साथ रहूं। जय हो, जय हो, जय हो, जय। दरअसल ईश्वर हमसे कोई पृथकभूत तत्व नहीं, ईश्वर हमारा ही शुद्ध स्वरूप है। सच्चे अर्थों में देखा जाए, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। समझ गए? अपने भीतर की उस आत्मा को तो पहचानो, वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं। जो कुछ भी अंतर है वह केवल अवस्थागत अंतर है। जिसमें दोष, दुर्बलता और विकार है वो आत्मा है, और जो दोषों, दुर्बलताओं, विकारों से मुक्त है वो परमात्मा है। हर आत्मा परमात्मा हो सकती है अपने दोषों और विकारों के शोधन से। तो जब हम उसे शोध लेंगे तो सब हो जाएगा। तो वही सिद्ध परमात्मा हमारे भीतर है। भगवान कहते तू खुद सिद्ध है, तू खुद परमात्मा है, पहचान तो, बाहर क्यों भटक रहा है। जब भावना योग में मैं कहता हूँ हे प्रभु मुझे ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बोले प्रभु परमात्मा कौन करेगा। मैंने कहा भैया अपने भीतर के प्रभु को पहचान ले, वही तो सब कुछ कर रहा है। तेरे जीवन का नियंत्रक, तेरे जीवन का निर्धारक, तेरे जीवन का निर्माता और तेरे जीवन का संचालक यदि कोई है तो तेरे भीतर का वही परमात्मा तत्व है, वही परमात्मा है। उसे पहचान और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रामाणिक समूह की कोऑर्डिनेटर गुरुदेव बड़ोदरा से सुप्रिया जी पूछ रही हैं कि हाल ही में तमिलनाडु से एक घटना सामने आई जहां एक 24 वर्षीय युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक 9 साल के बच्चे की जान बचाई। वह बच्चा बारिश के पानी में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल से हो रहे करंट की वजह से तड़प रहा था। उस वक्त उस युवक ने बिना समय गंवाए बाइक से उतरकर उसे बाहर खींचा और उसकी जान बचाई। गुरुवर, यह घटना उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो ऐसे समय में किसी की मदद करने के बजाय भाग जाते हैं। गुरुदेव, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या लोग इंसानियत को भूल चुके हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। मुझे नहीं पता ये घटना कब हुई, लेकिन अगर ऐसी घटना है तो इस घटना में इस तरह का कृत्य करना सामने वाले की प्रगाढ़ संवेदनशीलता का उदाहरण। हमें अपने हृदय को संवेदनशील बनाना चाहिए। आजकल तो उल्टा हो गया, वो मर रहा है तो लोग व्हाट्सएप के लिए वीडियो बनाएंगे, व्हाट्सएप में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, इंस्टाग्राम में लेंगे। कैमरा ऑन करके चलने के लिए तो लोग तैयार हैं, लेकिन सामने वाले की मदद के लिए आगे आने को लोग तैयार नहीं होते। हमें ये बात सदैव समझना चाहिए कि हमें हर किसी की मदद का ख्याल रखना चाहिए, और अगर कोई किसी तरीके से परेशान है तो उसे सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा धर्म है, इसे पर दुख कातरता का भाव कहते हैं। यही करुणा है, यही संवेदना है, यही दया है, यही धर्म है जो हमारे जीवन का मूल तत्व है। इसे अपना कर चलना चाहिए। जयपुर से अपने बीच में पुष्पा जी सोगानी, वे अपना प्रश्न करें। और दोनों मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, व्यक्ति की छोटी सोच
और पाँव की मोच आगे बढ़ने से रोकती है। तो अब व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आगे बढ़ने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो? छोटी सोच और मोच दोनों आगे बढ़ने से लगती हैं। क्या करें? मोच क्यों लगती है, उससे बचो। जब हम गलत तरीके से चलते तो मोच आती है, समझ गए? गलत तरीके से चलने में मोच होती है, इसलिए मोच से बचना है तो सही तरीके से चलना सीखो। और गलत लोगों के साथ रहते हैं तो सोच बिगड़ती है, इसलिए सोच अच्छी रखना है तो अच्छे लोगों के साथ रहो। छोटी सोच से बाहर आओ, बड़ी सोच की धनी बनो। और बड़ी सोच के धनी वे ही बन सकते हैं जो बड़े लोगों के साथ रहे। नमस्ते महाराज। विदिशा से पर्व जैन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जब जब हम प्रयास करते हैं हम विफलता पाते हैं, लेकिन हम अपने हौसले को कैसे बढ़ाएं? और आचार्य श्री का हाइकू है, संघर्ष में जीवन हमेशा हर्ष में होता है, तो हम उस हाइकू से और क्या सीखें? बहुत अच्छी बात है। आपने कहा है कि जब जब हम प्रयास करते हैं विफल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हौसला कैसे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा एक बात का ध्यान रखो, बिना विफलता के सफलता नहीं मिलती। बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा, 2-4 बार गिरने का अनुभव है कि नहीं? महाराज जी बिल्कुल है ना। लेकिन गिरने के बाद तुमने अपने आप को विफल माना? नहीं। या दोबारा प्रयास करके वापस आगे बढ़े? दोबारा प्रयास करके आगे अगर बढ़े। पहली बार साइकिल से गिरने के बाद तुमने साइकिल चलाना बंद कर दिया होता तो क्या वो सीख पाते? नहीं महाराज जी। उसके लिए तुम्हें किसी ने प्रेरित किया? नहीं। किसने सिखाया? किसने तुम्हें दोबारा कहा कि गिरने के बाद भी साइकिल चलाना है? खुद से ही महाराज जी। कि कौन? खुद में कौन था? ये तुम्हारे मन का संकल्प, ये तुम्हारे मन की धुन कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है। गिरना तो इसका पार्ट है, आज गिरा हूँ कल संभलूंगा, बिना गिरे चल नहीं सकूंगा। ऐसे जिस दिन तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओगे तो विफलता तुम्हें विफलता नहीं दिखेगी, तुम इस विफलता को भी अगले प्रयास का एक अनुभव बनाओगे। इस प्रयास में मेरी कुछ कमी रही, इसलिए मैं वांछित सफलता नहीं पा पाया, सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, एक बार और कोई बात नहीं, एक बार और, इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उसके बाद फिर मुझे करना है। मनुष्य को जब तक अवसर और अनुकूलता हो अपनी आशा बना के रखना चाहिए, समझ गए? दूसरी बात, ये भी बात समझ के चलना चाहिए कि यदि हम किसी लक्ष्य को लेकर के चले हैं और इसमें परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आ रहे तो अपने आप को विफल मत मानो, उसकी अंतिम संभावना तक प्रयास करो। अगर वो पूर्ति नहीं होती तो अन्य संभावनाओं को तलाशो। सफलता हर जगह संभव है, आगे बढ़ सकते। जी महाराज श्री मेरा एक और ये प्रश्न है कि हम आज की जिंदगी में अपने संस्कारों को कैसे बचा के रखें ताकि हम आने वाली सफलता और हर चीज को पाने का प्रयास कर सकें। अपने संस्कारों को कैसे बचाएं कि अपने आने वाले सफलता और जीवन को सुखमय बना सकें। देखिए, संस्कारों को बनाए रखने के लिए 4 बातों को आत्मसात करो। 4 बातों को आत्मसात करो। पहले, अच्छा लक्ष्य रखो। दूसरी बात, मन में विनम्रता का भाव रखो। तीसरी बात, कृतज्ञता का गुण अपनाओ। दूसरों के उपकारों को याद रखो, उपकारी के प्रति हमेशा विनम्र बनो, समझ गए? और चौथी बात, सीखने की वृत्ति बना के रखो। अपने कितनी भी बड़ी उपलब्धि उसे अंत ना मानो, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। इससे विनय भी आएगा, अभिमान मिटेगा, आसक्ति मिटेगी और सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जीवन सरल बना रहे। नमोस्तु महाराज। मीना जैन भोपाल, प्रश्न गुरु चरणों में करें। और महाराज जी, मैं कर्म और नो कर्म में क्या अंतर है? और मैं भावना योग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी सांस फूलती है और मेरा मन स्थिर नहीं होता है। देखिए, कर्म क्या है? कर्म जो हमारी आत्मा को बांधता है, सुख दुख देता है। और नो कर्म जिसके आश्रय से कर्म अपना फल देता है।
शरीर, इंद्रियां आदि के जो भी परमाणु हैं, ये सब नौकर्म कहलाते हैं। भावना योग नहीं कर पाती, सांस फूलता है तो उसमें घबरा नहीं कि भावना योग का सांस से कोई संबंध नहीं। भावना योग में तो आप केवल सुनो और उसे मन ही मन दोहराने लगो, आपका भावना योग नहीं, मैं मन में करती हूँ, लेकिन जो ना मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। मत क्योंकि हो, मेरी तबीयत आप ठीक फिर नहीं भी है। सुनो मेरी और धीरे तबीयत धीरे ठीक ठीक नहीं है, होगा। इसलिए मैं कुछ नहीं, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उसके बाद भी सुनिए, तभी ठीक होगा। आशीर्वाद। और मैं मंदिर नहीं आ पाती हूँ, तो मुझे चलो। इसका बहुत दुख है। चलिए महाराज जी। नमस्ते महाराज। चलिए और चलते हैं संघ के गुलदस्ते के एक पुष्प छुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज के पास। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कर्म के उदय में तो कर्म का फल देखने में आता ही है, पर क्या कर्म के उदय के पहले और कर्म के उदय के बाद में भी फल देखने मिलता है? जैसे अपन कहते हैं कि जैसी गति वैसी मति, गति का उदय अभी नहीं है, लेकिन आने वाली गति के परिणाम अब इस भाव में देखने मिलने लगते हैं। और कई बार कोई घटना किसी व्यक्ति के साथ घटती है और वो जीवन भर उसका फल भोगता रहता है, तो क्या कर्म के उदय के बाद भी कर्म का फल मिलता है? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया। कर्मोदय का हमारे जीवन से बड़ा विशेष संबंध। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने कर्मों से होता है। पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि ये धारणा हमें बदल देना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह कर्मोदय से ही घटता है, ऐसा कोई एकांत नहीं है। बहुत सारी घटनाएं और प्रसंग हमारे जीवन में एक संयोग की तरह हो, संयोग से बनते हैं। जैसा संयोग बन गया वैसा जीवन बन जाता है। शुभाशुभ संयोग हमारे जीवन में शुभाशुभ परिवर्तन ले आते हैं। उदाहरण के लिए पार्श्वनाथ भगवान को देखो, 10 भव के रिकॉर्ड के अनुसार उनने कहीं कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें 10 भव में घोर विपत्ति का सामना करना पड़ा। तो ये एक संयोग था, समझ गया। फिर रहा सवाल कि कई बार कर्मोदय के पहले ही हमें उसका फल मिलने लगता है और कर्मोदय के बाद भी फल मिलता है। जैसे कई जीव जिनको नरक जाना है, अभी नरकायु का उदय नहीं आया, केवल उसका बंध किया, वो इस भाव में संयम नहीं ले सकेगा। संयम लेने के भाव नहीं होंगे। अभी कर्मोदय नहीं आया है, समझ गए, पर पहले ही उसका प्रभाव दिख रहा है। फिर कर्मोदय को भोगने के बाद भी उसका प्रभाव होता है। 7वें नरक से आया हुआ जीव सम्यक दर्शन भी धार नहीं सकता। क्यों? वो तो भोग के आया, नरक भोग लिया, वहां संयम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता था, लेकिन यहां आकर नहीं पाएगा। क्यों? यही संयोग। तो कई बार कर्मोदय के पहले और कई बार कर्मोदय के बाद उसका प्रभाव होने लगता है। तीर्थंकर परमात्मा के शुभ कर्म में लो, अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ, लेकिन गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्न बरसना शुरू हो जाता है। उनके 5 कल्याणक मन जाते हैं। कर्म अभी उदय में नहीं आया, लेकिन प्रभाव है ना। और हम आज जिनकी पूजा करते हैं, यश गान करते हैं, जयगान करते हैं, आज वो परमात्मा हमारे बीच नहीं है। उनने कर्म का नाश कर दिया। बोलो आदिनाथ भगवान है क्या? हम उनका गुणगान कर रहे हैं, अनादि से करते आए, युग युगांतरों से करते आए, ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान पर्यंत हम उनका यशोगान करते हैं। आज गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनका यशोगान कर रहे हैं। कर्म चले गए जो तो सिद्ध बन गए परमात्मा। तो 24 तीर्थंकर, गुरुदेव भले नहीं आगे आएंगे, लेकिन वो परमात्मा हो गए, कर्म को नष्ट कर गए, फिर भी आज उनका सुयश सब जगह फैला हुआ है? इसके उलट रावण, कंस, मारीच जैसे लोग
जिनने कभी कोई कुकृत्य किया, कई भाव हो गए, लेकिन आज भी इस दुनिया में न रहने के बाद भी उनका नाम कलंकित है। तो यही संयोग है, इस तरीके से काम चलता रहता है। ये क्यों हुआ? इसका कारण उनका पुण्य इतना प्रगाढ़ था कि अपने उदय काल में उसने लोक धारणा बना दी, लोकमान्य बना दिया। और जब कोई महापुरुष लोकमान्य बन जाते हैं तो वह लोक श्रुति के आधार बन जाते हैं। लोक परंपरा से उनका गुणगान होता आ रहा है और पीढ़ियों तक होता रहेगा। ये पुण्य का ही एक रूप है। वो नष्ट हो गया लेकिन उसका असर है। जैसे अच्छी अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती बुझ जाने के बाद भी घंटों उस कमरे में सुवास होती है, ऐसी महापुरुषों की सुवास है। इसके उलट जो दुष्ट और दुरात्मा लोग थे, उनने अपने जीवन में जो कृत्य किया उससे उनकी कुख्याति हुई, लोक धारणा उनकी विरुद्ध हो गई। रावण जैसे व्यक्ति को पापी के रूप में देखा जाने लगा। आज वो चला गया और आज भी उसे उसी नज़र से देखा जाता है। किसी डब्बे में हींग रख दो, हींग अलग करने के बाद भी उसकी बांस नहीं जाती। ये सब हींग जैसे बसा रहे वो बांस बनी भी है। तो ये चक्र है, चलता है कर्म के संस्कार का, उसे अनुरूप देखना चाहिए। गुरुदेव, रचना जयचंद पाटनी एलोरा से पूछ रही हैं, जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं, ऐसा क्यों? जो अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं और जिनका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं, ऐसा क्यों? देखो, हम लोगों की एक बड़ी विशेषता है, जब तक चीज़ें हमारे पास होती है हम उसका केयर नहीं करते हैं, और जब चीज़ें खोने लगती है तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए 24 घंटे सांस आती जाती है, हमारी सांसों का क्या मूल्य है, कभी एहसास हुआ? 24 घंटे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन एक पल भी मेरी सांसों का क्या मूल्य है इसका एहसास नहीं ना। लेकिन अगर श्वास अवरुद्ध होने लगे तो अरे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लगाओ, तब लगता है कि सांसें कितनी कीमती है। बत्ती सी मुंह में एक बार भी जीभ नहीं जाती और किसी दिन दांत बाहर हो जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं लगी रहती है। ये हमारी एक मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। अंकी जी जैन अंजड़ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए वो पूछ रहे हैं, खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है हम में, इसलिए हम कहते हैं जमाना खराब है। हम मनुष्य गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार क्यों नहीं करते? दूसरे किसी पर ब्लेम करना इजी क्यों समझते हैं? बहुत अच्छी बात है, हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार क्यों नहीं करते, दूसरों पर ब्लेम करना इजी क्यों से? देखिए, मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है कि वह कभी अपने को कमतर नहीं आंकता। ये उसके अंदर पलने वाली अहमन्यता की अभिव्यक्ति। वो अपने आप को दूध का धुला समझता है, कदाचित न भी समझे तो औरों के सामने अपने आप को बहुत बेहतर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ये और कुछ नहीं, अपने अंदर का अहंकार। यदि अहंकार गल जाए तो व्यक्ति कभी अपनी कमजोरी को स्वीकारने में संकोच नहीं करेगा और कभी किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। ध्यान रखना है, अपनी कमजोरी को अस्वीकार करना भी अहंकार है और किसी के ऊपर आरोप लगाना भी अहंकार है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो रोज प्रतिक्रमण करो, अपना अंतर विश्लेषण देख करके देखो कि आज मैंने कोई गलती की, उसे छिपाने की कोशिश तो नहीं की, और अपनी गलतियों का दोषारोपण मैंने किसी के ऊपर तो नहीं किया। यदि ये बात बार बार दोहराएं तो चीज़ें हमारे जीवन में समग्रता से आ सकती है और जीवन अच्छा बन सकता है। प्रतीक जी लहरी यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज जी, यह प्रश्न दमोह से दिलेश चौधरी जी के द्वारा पूछा गया है। वो पूछते हैं, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। उनका प्रश्न है कि हे गुरुदेव,
नमोस्तु श्रुतियों में आता है कि शुभोम चक्रवर्ती ने जल पर नमोकार मंत्र लिखने से नरक गति पाई थी। आज हम भी नमोकार मंत्र अंकित डिब्बियों का उपयोग मंदिरों में करते हैं, जो कभी खुले में रहती हैं, उन पर धूल आदि का स्पर्श होता है। महाराज जी, क्या यह भी अशुद्ध या अपमान की श्रेणी में आता है? इससे कर्म बंद होता है क्या? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, नमोकार महामंत्र है, हम सभी की श्रद्धा का आधार है ना। अगर किसी वजह से मंत्र मिट जाए तो दोष नहीं। शुभम चक्रवर्ती मंत्र के मिटने से नरक नहीं गया। शुभम चक्रवर्ती मंत्र को अश्रद्धा पूर्वक मिटाने से नरक गया। समझिए, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, किस अभिप्राय से कर रहे हैं, आपको ये देखना है। समझिए, कोशिश करनी चाहिए कहीं भी इस तरह के मंत्र आदि का अंकन आप करें तो उसे मिटाना ना पड़े। और कदाचित ऐसा कोई प्रसंग आता है तो आप पहले क्षमा याचना करें, विनय पूर्वक काम करें तो कोई दोष नहीं होगा। नमोकार मंत्र तो जाने दीजिए, कई बार आप लोगों को वेदियाँ मिटानी पड़ती है, मंदिर मिटाना पड़ता है। क्यों? मिटाने के लिए या बनाने के लिए। तो ऐसे ही ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस अभिप्राय से ये काम कर रहे हैं। अश्रद्धा पूर्वक मिटाना तो बहुत दूर की बात है, मिटाने का भाव भी दुर्गति का कारण बनेगा। और परिस्थितिवश कुछ चीज़ें हो जाए तो उसमें दोष नहीं। पीछे सुनीता जी जैन, भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक छुल्लक जी के चरणों में एक छामी, एक छामी, एक छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, ओम का उच्चारण किस जगह और कितने समय पर किया जाना चाहिए? इसमें दिन और रात देखे जाते हैं या नहीं? फिर से बोलना। ओम का उच्चारण किस जगह है और कितने समय पर किया जाना चाहिए? इसमें दिन और रात देखे जाते हैं या नहीं? देखिए, ओम का उच्चारण कब और कहाँ करना चाहिए? जब चाहो तब कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो। ओंकार प्रणव नाद है। हम लोग बोलते हैं ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार की महिमा अपार है। ये काम और मोक्ष दोनों का प्रदायक है। ये सर्व पापों का हंता है। जैन धर्म के अनुसार ओंकार पंच परमेष्टि का प्रतीक है। अरहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी बोलते हैं, उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म मिला देने से ओम बनता है। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म मिला देने से ओम त्रिलोक का प्रतीक बन जाता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि ओंकारात्मक होने से ओंकार हमारे संपूर्ण वांग्मय का आधार है। ये प्रणव नाद है। इसके उच्चारण का एक तरीका है। ओंकार बहुत अच्छे तरीके से उच्चारित करना चाहिए। इस पर बहुत शोध हुए हैं। केवल ओंकार की ध्वनि निरंतर लोग करते रहे तो उससे ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को नियंत्रित किया जाता है। अन्य अनेक बीमारियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। कैंसर जैसी बीमारी पर भी नियंत्रण लाया जा सकता है। तो ओंकार की जब जाप हम करते हैं, ओंकार का उच्चारण अ उ म मिलाकर ओम है, तो नाभि से आप उच्चारण की शुरुआत करें। कहाँ से? नाभि से। नाभि से नाभि से हृदय तक आने में अ, हृदय से कंठ तक उ और कंठ से शीश तक आ जाए तो म बोल करके इसे पूर्ण करें। ओम। ओम।
ये ओंकार का नाद है। यदि नियमित आप इसका प्रयोग करें तो बहुत प्रभाव होता है। ये हमारे सारे हृदय तंत्र को खोलता है, हमारे स्नायु तंत्र को सक्रिय करता है, हमारे मनोमस्तिष्क को ठीक बनाता है। इससे हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे प्रस्फुटित होती है जो चित्त में अतिरिक्त आनंद भर देता है। तो ओंकार ऐसी महिमापूर्ण है, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। बंधुओं, विगत दिनों से जो प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, अभी हमने अवर्ण से अपने प्रवचन की शुरुआत की है। सब प्रकार की नकारात्मकता का सकारात्मकता का हल, आ शब्द से जीवन की नकारात्मकता को मिटाने का प्रयास चल रहा है। ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। विगत 5 दिन हो गया, आधा हो गया, 5 दिन और शेष है, जिसमें पूरे प्रवचन के साथ एक जो उसके साथ अभ्यास है और भावना योग है, ये आप सबके जीवन के रूपांतरण का एक सबल आधार बनेगी। जो भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं वे उत्साहित बने रहें और इसी तरीके से इसको पूर्ण करें तो जीवन में एक नई शुरुआत हो सकेगी और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।